गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी सेकेंड, बीएससी बीएड थर्ड ईयर मैथ्स स्थिति विज्ञान हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर 5 तीन विमाओं में बल। आज हम इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने से पूर्व अगर आपने चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देखिए ताकि ये एग्जाम्पल हम आसानी से हल कर सकें। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स। एक बल F x के अनुदिश क्रियाशील है। दूसरा बल NF बेलन, और बेलन का जो इक्वेशन यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है x² + y² बराबर a² कि एक जनक के अनुदिश से कार्यरत है। प्रदर्शित कीजिए कि केंद्रीय अक्ष निम्न बेलन पर स्थित है, और ये जो इक्वेशन दी गई है वो हमें प्रूफ करनी है। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। 3D के अंदर ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। अब हमें जो बेलन का इक्वेशन दिया गया है वो यहाँ पर x² + y² बराबर a² हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो बेलन की जो आकृति है वो इस टाइप से बनेगी, और यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष पे इस तरीके से a त्रिज्या का हमें सर्वप्रथम एक वर्त बनाना है। और आप सभी भली भांति जानते हो कि एक बेलन का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। इस बेलन की आकृति को समझने के लिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सिक्कों को एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा, इस तरीके से अनेक सिक्के हैं वो रखे हैं मैंने। सिक्के रखने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ साथियों, आप ऐसा भी जानते हो कि एक बेलन के अंदर जो उसका जो नीचे वाला तल होता है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ऐसा भी समझ सकते हैं, मान लीजिए इस बेलन का जो सेंटर है और इस सेंटर से यहाँ पे जो परिधि तक जो दूरी है वो आपकी समोल a रहने वाली है। तो यहाँ पर जो सिक्कों का जो फर्स्ट है, यहाँ पर आपको मैं पेन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिक्कों का जो फर्स्ट है और इसके अनुदिश हम एक खड़ी लाइन यहाँ पे इस तरीके से खींचे तो यही हमारी जनक रेखा कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? हमारी जनक रेखा कहलाएगी। जनक रेखा है वो यहाँ पर z अक्ष के समानांतर है। z अक्ष के क्या है? समानांतर है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर एक बल F x अक्ष के अनुदिश मूल बिंदु 0,0,0 के सापेक्ष क्रियाशील है, और जिसकी दिशा हम जानते हैं x अक्ष के अनुदिश जो दिक् कोजें होती है वो 1, 0, 0 होती है। और उसके बाद में हमें ये पॉइंट और डीसी ज्ञात होने पे उसकी हमें क्रिया रेखा की इक्वेशन है वो लिखनी होती है सदैव, और इसका जो मानक रूप होता है वो x - x1 बट्टा L1 बराबर y - y1 बट्टा M1 बराबर z - z1 बट्टा N1 होता है। यहाँ पर x1, y1, z1 ये नामकरण है वो पहले से आप करके रखना, और यहाँ पे L1, M1, N1 ये नामकरण भी आप पहले से कर लेना। तो यहाँ पर ये पॉइंट रखने के बाद में हमारे पास जो क्रिया रेखा की समीकरण या सम्मित रूप में जो रेखा का समीकरण है वो x/1 बराबर y/0 z/0 ये प्राप्त हो जाएगा। बल NF जो जनक रेखा पे जो मैंने बल लिया है वो NF z अक्ष के समांतर होगा और ऊपर की ओर होगा साथियों। और बल तो हमें दिया हुआ है, दूसरा बल NF क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, लेकिन किसके अनुदिश लेना है यही इंपॉर्टेंट बात है साथियों यहाँ पे। तो यहाँ पर इस जनक रेखा को मैंने P और P' से प्रेजेंट किया है। P के हमें अब पॉइंट चाहिए। मूल बिंदु के निर्देशांक तो हमने ज्ञात कर लिए, मूल बिंदु के निर्देशांक तो 0,0,0 होते हैं, जबकि P पॉइंट के हमें जो पॉइंट है वो ज्ञात करनी है। तो P के जो पॉइंट होंगे वो साथियों a cos फाई, a sin फाई होगा, और यहाँ पे z निर्देशांक तो होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे तीसरा जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। अगर इस बेलन की त्रिज्या a है तो यहाँ पे a लिखा जाएगा। अगर x² + y² बराबर 1 दिया हुआ होता तो यहाँ पे डायरेक्ट हम पॉइंट cos फाई और sin फाई पुट अप करते थे। इन पॉइंटों को हम
x2 y2 z2 से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पहला बल F है x के अनुदिश, उसके जो मूल बिंदु है उनको हमने x1 y1 z1 से प्रेजेंट कर दिया है साथियों। तो इसको हम x2 y2 z2 से प्रेजेंट करेंगे। तो उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा बल NF बेलन के जनक P डैश के अनुदिश बिंदु, यहाँ पे ये जो पॉइंट अभी हमने माने हैं उनको लिख दिए, के सापेक्ष क्रियाशील है जिसकी DC, और DC सदैव साथियों x के अनुदिश 1,0,0, y के अनुदिश 0, 1, 0 और z के अनुदिश 0,0,1 होती है। इसको हम L2 M2 N2 से पुकारेंगे, क्योंकि L1 M1 N1 पहले हमने पॉइंट है वो लिख लिए हैं। अतः P डैश की क्रिया रेखा की इक्वेशन और सम्मित रूप ये होता है साथियों, x माइनस x2 बट्टे L2, y माइनस y2 बट्टा M2, z माइनस z2 बट्टा N2, क्योंकि 1 पॉइंट तो हमने पहले लिख लिए हैं। अब यहाँ पर सभी के सभी जो पॉइंट अभी हमने माने हैं उनको यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद में जो हमारे पास इक्वेशन मिलेगी वो x माइनस a कोस फाई बट्टा 0 बराबर y माइनस a साइन फाई बट्टा 0 बराबर z बट्टा 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो पॉइंट थे और जो DC थी उनको मैंने एक साथ लिख लिया है, ताकि हम संयुक्त निकाय के अंदर जब x, l, m, n इन मानों को ज्ञात करें तो वहां पर इन पॉइंट्स और DCs की आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर मैंने एक साथ इन पॉइंट और DC को लिख लिया है। संयुक्त निकाय का अर्थ ये हुआ x, y, z, l, m, n प्रत्येक को बारी बारी से हमें ज्ञात करना है। तो x के अनुदिश बल, और बल का जो फॉर्मूला होता है वो x बराबर x1 प्लस x2 होता है, और x1 का मान और x2 का मान हम जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे बल को दिक् कोजा से मल्टीप्लाई करवा के हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे x के अनुदिश जब भी बात हो रही है तो हम DC है वो L लेने वाले हैं, और y अक्ष का अगर जिक्र हो रहा है तो हम DC M लेने वाले हैं, और अगर z अक्ष का अगर जिक्र हो रहा है तो हम DC का मान n लेने वाले हैं, n को लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x1 L1 x2 L2। अब यहाँ पर जो हमारे पास मान है उन सभी को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो x बराबर यहाँ पर L1 का मान यहाँ पर 1 है साथियों, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और x के अनुदिश जो बल है वो x1 का मान हमें F दिया हुआ है, तो यहाँ पे F रख देंगे। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x2 इंटू L2 का मान यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पे x2 यहाँ पर हमें लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी भी टर्म को हम 0 से गुणा करवाते हैं तो पूरी टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हमारे पास x का मान है वो कैपिटल F है, वो निकल के आ जाता है। x के अनुदिश हमें कोई भी बल नहीं दिया हुआ है तो y तो अपने आप 0 हो जाएगा। अब उसके बाद में z बराबर हम मान ज्ञात करते हैं z1 प्लस z2। यहाँ पे z को हम n1 से गुणा करवा देंगे और z2 को n2 से गुणा करवा देंगे। तो यहाँ पे n1 का मान हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। n2 की टर्म यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और z अक्ष के अनुदिश जो हमारा बल है वो NF है, तो यहाँ पे NF को हम 1 से गुणा करवा देंगे, तो z बराबर NF। अब उसके बाद में हम L ज्ञात करते हैं। L ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है साथियों। फॉर्मूले पे हमने चर्चा है वो पार्ट नंबर फर्स्ट में कर ली है। अगर आपने पहले पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको देखिए। तो यहाँ पे L का जो ये फॉर्मूला है इसके अंदर में सभी के सभी जो मान है वो देख देख के यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। पुटअप करने के बाद में L बराबर a साइन फाई डॉट NF ये हमें मान प्राप्त हो जाता है। ओनली फॉर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, Z1 का मान, Y1 का मान, Z2 Y2 का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आप देख लेना, जैसे x1 का मान हमें निकालना है तो x1 के सीधे में अंत में जो परिणाम प्राप्त हुआ है वो लिखा जाएगा। x2 का मतलब यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, Z1 का मान 0 आएगा, Z2 का मान है वो NF आएगा। यहाँ पे पर्टिकुलर सभी पॉइंट से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये मान यहाँ पर लिखने के बाद में जो परिणामी रिजल्ट बन जाएगा वो हमारा L कहलाएगा। उसके बाद में ठीक इसी प्रकार हम M ज्ञात कर लेते हैं। M का ये जो फॉर्मूला होता है, सभी मान पुट करने के बाद में ये रिजल्ट बन जाएगा।
ठीक इसी प्रकार हम n ज्ञात कर लेंगे, n का मान हमें 0 प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में हम केंद्रीय x का समीकरण जानते हैं साथियों, l माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई बटे के अंदर कैपिटल X बराबर कैपिटल M माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड बटे वाई बराबर n माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स बटा जेड। अब जो संयुक्त निकाय के अंदर हमने x y z l m n ज्ञात किए हैं वो इस समीकरण के अंदर हम रख देंगे। रखने के बाद में इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड नाम दे देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण फर्स्ट और थर्ड से यहाँ पर ये रिजल्ट निकल के आएगा। फर्स्ट और थर्ड को जब मैं बराबर करता हूँ, वो बराबर करने के बाद में n का अगर वज्र गुण या तिर्यक गुणा करता हूँ तो ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। इस इक्वेशन को प्राप्त करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, n स्क्वायर इंटू ए साइन फाई बराबर 1 प्लस एन स्क्वायर वाई। अब समीकरण नंबर सेकंड से हम साइन फाई का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण सेकंड समीकरण से यहाँ पे कोस फाई बराबर एन एक्स माइनस जेड बटे के अंदर एन ए, ये रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। और हम एक सूत्र ये भी जानते हैं, साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, इसका रिजल्ट 1 होता है। तो यहाँ से साइन फाई का मान है वो साथियों अंडरूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई, और इसको सरलीकरण करने पे साइन फाई का जो रिजल्ट है वो ये निकल कर आ जाएगा। ये मान यहाँ पर साइन फाई की जगह में अगर पुटअप करता हूँ, उसके बाद में आगे सरलीकरण करता हूँ दोनों तरफ वर्ग करने पे, तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो प्रूफ करने के लिए दी गई है वो प्रूफ होकर आ जाती है। चार देखिए स्टूडेंट्स, बल x, y, z क्रम से निम्न 3 रेखाओं के अंदिश कार्यरत है। y बराबर b, z बराबर माइनस सी, उसके बाद में z बराबर c, x बराबर माइनस ए एंड x बराबर a, y बराबर माइनस बी। इस तरीके से हमें इक्वेशन दी हुई है। और ये जो एग्जाम्पल है वो 2009 और 21 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। सिद्ध कीजिए कि जो इसके अंदर पहला पार्ट है वो ये पूछा गया है, उनका एकल परिणामी होगा यदि a बटा एक्स प्लस b बटा वाई प्लस c बटा z। सेकंड पार्ट हमें ये पूछा है, उनकी क्रिया रेखा का समीकरण निम्न 3 में से कोई 2 है। ये आपको इक्वेशन 3 दी हुई है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पूर्व हमें रेखा का जो सममित रूप है वो ध्यान में होना चाहिए, और एक संयुक्त निकाय x, y, z, l, m, n हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेखा का जो सममित रूप होता है वो x माइनस x1 बटा L1 बराबर y माइनस y1 बटा M1 बराबर z माइनस z1 बटा N1। 3 विमाओं में बल इस चैप्टर के अंदर कौन सा भी क्वेश्चन क्यों न हो, सर्वप्रथम जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी उसको हम रेखा का जो सममित रूप होता है उसके अंदर हम लिखेंगे, ताकि हमें वहाँ से पॉइंट और जो डीसी है वो मिल सके। डीसी का एक रूल ये होता है कि यहाँ पर जो बट्टे के अंदर मान लिखा है इन सभी का स्क्वायर करके हम जोड़ दें और फिर हम वर्गमूल निकालें तो उसका मान 1 के बराबर आता है, तो हमारी ये डीसी कहलाती है। अगर यहाँ पे इसका मान 1 के इक्वल नहीं आता है तो हम डीसी के अंदर किस प्रकार से बदलते हैं, ये जो सभी बातें हैं वो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर चर्चा कर ली है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि y बराबर b, z बराबर माइनस सी, x बराबर हमें कुछ भी मान नहीं दिया है। इससे पहले का जो पोर्शन है वो एक सममित रेखा का जो इक्वेशन है उसको पूरा करता है। तो यहाँ पे x का मान हमें कुछ भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x बराबर मैं 0 मान लेता हूँ, y बराबर b, z बराबर माइनस सी, ये हमें दिया हुआ है। तो इस पॉइंट को मैं x1, y1, z1 से पुकारता हूँ, और जो x के अंदिश जो डीसी होती है उसको हम भली भांति जानते हैं 1, 0, 0। तो इसको L1, M1, N1 से पुकारेंगे। यहाँ पर मान रखने पे जो पहला रेखा का जो सममित रूप है वो हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है वो यहाँ पे z बराबर c और x बराबर माइनस ए। यहाँ पर कहीं पर भी y का जिक्र नहीं किया है, तो y का जो पॉइंट है उसको हम 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि y बराबर मैंने 0 लिख दिए। इसको x2, y2, z2 से पुकारेंगे, और इसकी जो डीसी होंगी 0, 1, 0, क्योंकि ये y एक्स पे होगा और y एक्स पे डीसी का मान है वो सेकंड जो पॉइंट होता है वो 1 होता है।
इसको L2 M2 N2 से पुकारेंगे। जो तीसरा पॉइंट हमें दिया गया है x बराबर a y बराबर -b, लेकिन यहाँ पे z का जिक्र नहीं है, z का नहीं जिक्र है तो यहाँ पे z बराबर 0 मान लेंगे। इसको x3 y3 z3 लिख देंगे। जो zx की दिश जो DC होंगी वो 0 0 1 होंगी, L3 M3 N3। रेखा के तीनों जो सममित रूप प्राप्त होने के बाद में यहाँ पर इससे स्पष्ट है कि अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो लगभग हल हो चुका है। जो हमने अभी ये सममित रूप के अंदर जो पॉइंट और DC लिखे हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर व्याख्यान कर रहा हूँ। इससे स्पष्ट है कि प्रथम बल x बिंदु जो पॉइंट है वो 0 b -c, पॉइंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे 0, इस पॉइंट को भी 0 के बराबर पुट कर दीजिए, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर, तो यहाँ पे 0 b -c ये तो हमारे पॉइंट होंगे और ये हमारी DC होंगी 1 0 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यही बात मैंने लिखी है, प्रथम रेखा के अंदिश क्रियाशील है और जिसकी दिक् कोजें 1 0 0 है। ठीक इसी प्रकार हम जो द्वितीय बल है वो y बिंदु और पॉइंट होंगे -a 0 और c, और इसकी जो DC होंगी वो 0 1 1 0। ठीक इसी प्रकार जो तृतीय बल है वो zx के अंदिश होगा और इसके जो पॉइंट होंगे वो a -b 0 होंगे और DC 0 0 1 रहने वाली है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, संयुक्त निकाय के अंदर हम पहले x को ज्ञात करेंगे, फिर y को, फिर z को, फिर L M N, इन सभी मानों को बारी बारी से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हमने पॉइंट देखे हैं पीछे और जो डिशेज देखी है हमने, उनको एक साथ लिख लेता हूँ ताकि संयुक्त निकाय के अंदर जो भी मान चाहिए तो यहाँ से देखकर हम पुटअप कर सकें। तो बिंदु जो पहला था वो 0 b -c था, इसको मैं x1 y1 z1 लिख देता हूँ, और जो पहली DC है इसको मैं 1 0 0 इसको L1 M1 N1 से पुकारता हूँ। इसी प्रकार में सभी पॉइंटों को नामकरण दे देता हूँ। नामकरण देने के बाद में x बराबर 3 बलों का जिक्र करना है हमें, तो x1 x2 x3 लिख लेंगे। x1 का मान ज्ञात करेंगे तो x1 को L1 से गुणा, x2 को L2 से गुणा, x3 को L3 से गुणा करवा देंगे। यहाँ पर देख देख के हम L1 L2 L3 के मान पुटअप कर लेंगे। L1 L2 L3 1 0 0 मान रखने पे हमें x बराबर x प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हम y निकाल लेंगे। y को हम M1 M2 M3 से गुणा करेंगे और देख देख के पॉइंट रखने पे y बराबर y प्राप्त हो जाता है हमें। z का मान भी इसी प्रकार निकाल लेंगे। z1 z2 z3 को हम n1 n2 n3 से गुणा करवाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो n1 n2 n3 का मान 1 है, बाकी सभी टर्म 0 हो जाएगी, तो z का मान भी z हमें प्राप्त हो जाता है। बराबर यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला होता है साथियों, और 3 बल हमें दिए हुए हैं तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 लिख लेंगे। इस फॉर्मूले का अध्ययन साथियों हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर कर लिया है और एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद भी करवाया गया है। पहले पार्ट 1 देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर z1 y1 z2 y2 जो कैपिटल के अंदर है उसकी चर्चा कर रहा हूँ, z3 और y3 पॉइंट हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो x1 का मान हमें चाहिए, तो x1 के सीध के अंदर जो मान आया हुआ है ये x1 है। x2 का जो रिजल्ट है वो अंत में यहाँ पे x × 0 0 आने वाला है, x3 का मान भी 0 आएगा। इसी प्रकार y1 के सीध में जो नीचे यहाँ पे परिणामी रिजल्ट बचेगा वो 0 होगा। y2 का मान y रहने वाला है और y3 का मान है वो 0 रहेगा। z1 का मान z होगा, z1 का मान है वो 0 आएगा, z2 का मान भी 0 आएगा और z3 का मान z मिलने वाला है। सभी देख देख के यहाँ पर हम पॉइंट रख देंगे। रखने के बाद में हमें यहाँ पे L प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हम M ज्ञात कर लेंगे। M आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देख देख के हम पॉइंट रख देंगे और L M N हम आसानी से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 1 हमें ये पूछा है, अब निकाय एकांकी बल में समानित होगा यदि, और ये शर्त हमें याद होनी चाहिए साथियों, L को x से गुणा, M को y से गुणा, N को z से गुणा करवा के हम सभी के बीच में योग का चिन्ह लगा देंगे और बराबर में 0 पुट कर देंगे। तो ये एकांकी बल में समानित होने की जो शर्त है उसको पूरा करेगी। तो उसके बाद में देख देख के हम पीछे से L कैपिटल X
M, कैपिटल Y, N और कैपिटल Z, इन सभी के मान यहाँ पर हम रख देंगे। रखने के बाद में ये हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। अब इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करें ताकि हमारे पास ये जो रिजल्ट है वो निकल कर आ जाए, A/X, B/Y, C/Z। ये हमें प्रूफ के लिए बोला है साथियों। तो यहाँ पर इसके अंदर x, y, z का हम भाग लगा देंगे। भाग लगाने के बाद में ये रिजल्ट बचेगा। जो सेम टर्म है उनको हम एक साथ जोड़ देते हैं। जोड़ने पे हमारे पास 2a/x, 2b/y, 2c/z ये रिजल्ट आ जाता है। दो हम यहाँ से हम कॉमन बाहर ले लेंगे और जीरो की साइड में भेज देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट प्रूफ के लिए दिया गया है वो प्रूफ हो जाता है। उसके बाद में बी पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, निकाय के केंद्रीय अक्ष की जो समीकरण होती है वो हम भली भांति जानते हैं, ये इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन के अंदर हम यहाँ से हम जो देख के L, Z और Y के सभी जो मान है वो यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद में यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाती है। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को जब जीरो के बराबर पुटअप करेंगे तो ये ऊपर वाला रिजल्ट है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। यहाँ से पहले माइनस चिन्ह दिया हुआ है तो इस माइनस चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ से मैं माइनस चिन्ह से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो मेरे पास ये ए इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड को जीरो के बराबर पुटअप करेंगे तो बी इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, और तीसरी इक्वेशन को जीरो के बराबर पुटअप करेंगे तो हमें सी इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। अब इक्वेशन ए, बी, सी को क्रमशः हम यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स YZ, XZ और XY से विभाजित कर देंगे। जो रिजल्ट हमें प्रूफ के लिए बोला गया है वैसा ही हमें करना है। प्रूफ के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, स्मॉल y के बट्टे के अंदर कैपिटल Y आना चाहिए, स्मॉल z के बट्टे के अंदर कैपिटल Z आना चाहिए। ये तभी आ सकता है जब हम इन टर्मों का भाग लगाएंगे। तो भाग लगाने के बाद में हमें इक्वेशन DEF प्राप्त हो जाती है साथियों। और किंतु हमने ए पार्ट के अंदर ऐसा सिद्ध किया है पहले A/X, B/Y और C/Z बराबर है 0। अगर हमें प्रूफ के लिए कुछ भी नहीं बोला जाता तो हम आंसर को कहीं पर भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमें प्रूफ के लिए बोला है तो हम वैसा सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो DEF है उसके अंदर ये जो रिजल्ट है वो तो हमारा सेम है, Y/Y माइनस Z/Z, लेकिन यहाँ पे C/Z और B/Y की जगह हमें -A/X लिखना है, तो A पार्ट का हम उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे B/Y प्लस C/Z की जगह हम -A/X लिख देंगे साथियों। ये टर्म LHS के अंदर रख लेंगे, इसको हम राइट साइड के अंदर भेजेंगे, तो यहाँ पर ये जो मान है उस तरीके से हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हम E को सरलीकरण कर लेंगे, F को सरलीकरण कर लेंगे, तो ये तीन इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएंगे और यही तीनों इक्वेशन हमें प्रूफ के लिए बोले गए हैं। अतः एकांकी बल की क्रिया रेखा का समीकरण उक्त तीन संबंधों में से ही किन्हीं दो संबंधों द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 4 है वो भी आपको क्लियर हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।